नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मध्यम बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 30 सितंबर 2025 तक करा लें जनधन योजना अकाउंट की री-KYC, ऐसा ना कराने पर बंद हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। दिवाली से पहले शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 25,000 से 22,000 मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव, सीएम योगी ने दिया आश्वासन। ईवीएम पर अब कैंडिडेट्स के रंगीन फोटो लगेंगे, नाम भी बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा ताकि वोटर आसानी से पढ़ सकें। चुनाव आयोग ने जारी की नई एडवाइजरी, ईवीएम और बैलेट पेपर में भी होंगे बड़े बदलाव। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात, मानदेय में बढ़ोतरी और मिलेगा स्मार्टफोन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि और स्मार्टफोन वितरण की घोषणा की है। प्रदेश के सभी जिलों में 20,324 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां निःशुल्क जांच की जाएगी। उन्होंने नारी सशक्तिकरण की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला और कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बच्चों का आधार कार्ड हो जाएगा इनएक्टिव, UIDAI ने कर दिया क्लियर। UIDAI ने 5 से 7 साल के बच्चों के लिए आधार कार्ड अपडेट मुफ्त कर दिया है। बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है और इसे आधार सेवा केंद्र पर कराया जा सकता है। ऐसा ना कराने पर आधार निष्क्रिय हो सकता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिंगरप्रिंट और आइरिस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद अपडेट कराना अनिवार्य है। पहला अपडेट मुफ्त है। यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ शुरू हुई ये सुविधा, महिलाओं और बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के लिए बड़ी सौगात की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश पर लखनऊ से एक ऐसे अभियान की शुरुआत की है जो सभी 75 जिलों में एक साथ होगी। 20,000 से ज्यादा स्वास्थ्य शिविरों में निःशुल्क जांच और उपचार की सुविधा मिल रही है। खास बात यह है कि इसमें न सिर्फ जांच होगी बल्कि गंभीर बीमारियों का इलाज और आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी भी शामिल है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट, बिना फार्मर रजिस्ट्री के किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त। अटल पेंशन योजना में 210 रुपए में हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए। ये स्कीम आपके रिटायरमेंट को देगी वित्तीय सुरक्षा। अटल पेंशन योजना आपके बुढ़ापे और आर्थिक सुरक्षा दे सकती है। इस योजना में 20 साल के लिए निवेश होगा। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल के होने पर हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपए की पेंशन मिलती है। इसमें 18 साल से 40 साल तक का व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है। उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों के लिए बनाया गया नया नियम, हर गांव-गांव शहरों में होंगे ये काम, आदेश हुआ जारी। उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों की पहचान के लिए माइक्रोचिप लगाई जाएगी। काटने पर ABC केंद्र में रखकर निगरानी होगी। एंटी रेबीज और टीकाकरण व नसबंदी की जाएगी। माइक्रोचिप से कुत्ते की पहचान होगी। दोबारा काटने पर जांच समिति बैठेगी और बिना उकसावे के काटने पर कुत्ते को आजीवन ABS केंद्र में रखा जाएगा। गोद लेने पर शपथ पत्र देना होगा कि कुत्ते को सड़क पर नहीं छोड़ेंगे। जीजा अपनी साली को भगा ले गया, दूसरे दिन साला भी जीजा की बहन के संग फरार, बुजुर्गों ने लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जो सुनने में किसी टीवी ड्रामा से कम नहीं लगता। एक दिन जीजा अपनी साली के साथ फरार हो गया और अगले ही दिन साला भी जीजा की बहन के साथ घर छोड़ गया। इसके बाद दोनों परिवार हक्का बक्का रह गए। जब इस मामले को लेकर पता चला तो अंत में दोनों परिवारों ने बुजुर्गों की मौजूदगी में एक समझौता किया। इसमें यह फैसला लिया गया कि दोनों कपल को एक साथ रहने दिया जाए और कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। हालांकि ये केस बंद हो गया है, लेकिन मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, 2017 से लेकर 2021 तक के सभी ऑनलाइन चालान होंगे माफ, लाखों लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को मिली इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत, अब आएंगे जेल से बाहर, दिखेगी नई सियासी हलचल। यूपी के सभी 75 जिलों के अधिकारियों को हर हाल में करना होगा ये काम, सीएम योगी ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ से पहले सभी 75 जिलों के अधिकारियों को हर हाल में
एक काम पूरा करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने सभी प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त व सुचारू बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हाईवे, एक्सप्रेसवे, ग्रामीण और शहरी सभी मार्ग समयबद्ध तरीके से दुरुस्त हों। टैक्स रिफॉर्म, दिवाली पर पीएम मोदी का बड़ा तोहफा। नेक्स्ट जेन जीएसटी पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी को सबसे ज्यादा फायदा। पीएम मोदी ने दिवाली पर नए जीएसटी सुधारों का तोहफा दिया है, जिससे यूपी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 22 सितंबर से लागू होने वाले इन सुधारों से आम लोगों और किसानों, छात्रों को राहत मिलेगी। रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी 0% होगी। यूपी में अब गुंडों की खैर नहीं, रोमियो मजनू के खिलाफ नवरात्रि से चलेगा अभियान। उत्तर प्रदेश में अब गुंडों की खैर नहीं है। योगी सरकार ने इस बार ऐसे मंचलों को सबक सिखाने की ठानी है जो खास तौर पर त्योहारों के समय में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं। इसके लिए योगी सरकार मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ करने जा रही है। मिशन शक्ति का मकसद माता और बहनों में सुरक्षा के भाव को बढ़ाना और अपराधियों को कानून के भय से आतंकित करना है। सीएम योगी ने 1 महीने तक चलने वाले इस खास अभियान को लेकर सभी अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी भी किए हैं। इस अभियान के 5वें चरण की शुरुआत 22 सितंबर से होने जा रही है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद सिक्योरिटी मनी मिलेगी वापस। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बिजली स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी। ये राशि उनके बकाया बिल में समायोजित की जाएगी। यूपी में अब जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र जल्द मिलेगा। आज से होगी बदलाव की प्रक्रिया आसान। उत्तर प्रदेश में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनवाना और विरासत में नाम दर्ज कराना अब आसान होने वाला है। इन सभी चीजों के लिए पहले की तुलना में समय भी कम लगेगा। इसके लिए लेखपाल डैशबोर्ड बनाया गया है। इसका शुभारंभ आज से शुरू हो रहा है। यूपी के 16 आईपीएस के ट्रांसफर, 10 कप्तान बदले। हेमराज, संतोष मिश्रा, विक्रांत वीर लखनऊ अटैच। योगी से मुलाकात के बाद अभिषेक शर्मा की भी वापसी। उत्तर प्रदेश में निजी वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर बदला नियम। यूपी परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। अब सरकारी वाहनों की नीलामी के बाद खरीदारों को नया नंबर लेना होगा। जी सीरीज के नंबर निजी वाहनों से हटाए जाएंगे, क्योंकि ये सीरीज केवल सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित है। जिन वाहनों को पहले से ही सी सीरीज के नंबर आवंटित है, उन्हें 60 दिनों के भीतर नए नंबर प्राप्त करने होंगे। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेंशन को लेकर वित्त मंत्रालय ने जारी किया बड़ा आदेश। 30 सितंबर से पहले सरकारी कर्मचारियों को करना होगा जरूरी काम। वित्त मंत्रालय ने सभी कर्मचारियों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को 30 सितंबर से पहले पेंशन योजना के विकल्प का चुनाव करना जरूरी होगा। ऐसा करने पर ही उन्हें गारंटी वाली पेंशन का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2025 से इस गारंटी वाली पेंशन योजना की शुरुआत की है और तब से अब तक 2 बार इसकी डेट बढ़ाई जा चुकी है। मंत्रालय ने सभी कर्मचारियों से कहा है कि वे हर हाल में 30 सितंबर तक अपनी इच्छा अनुसार इस पेंशन योजना का चुनाव अवश्य कर लें। यूपी पुलिस विभाग में 30,000 पदों पर होगी भर्ती। कांस्टेबल के 22,605 पदों के लिए नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे लाखों युवाओं को कांस्टेबल की नई वैकेंसी आने का इंतजार है। यूपी एसआई के बाद जल्द ही कांस्टेबल के 22,605 पदों पर भर्ती निकलने वाली है। जी हां, यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया है, जिसके मुताबिक नई कांस्टेबल भर्ती नवंबर 2025 में निकाली जाएगी। हाई कोर्ट से राहत मिलते ही आजम खान को रामपुर में बड़ा झटका, रिहाई पर फंसा पेच। हाई कोर्ट से राहत मिलते ही समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया था, लेकिन इसके बाद कुछ घंटे बाद ही रामपुर में बड़ा झटका लगा। एक मामले में पुलिस की तरफ से लगाई गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बढ़ाई गई 3 धाराओं पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और आजम खान को तलब किया है। अब सभी बैंकों के खाता धारकों के लिए KYC करना जरूरी। आरबीआई ने जारी किए सख्त निर्देश। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब खाते में एक साथ आएंगे 18,000 रुपए। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर के अनुसार जो किसान अब सभी
आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया पूरी कर लेंगे उन्हें 12वीं से लेकर 21वीं किस्त की पूरी राशि यानी 18,000 रुपये एकमुश्त दी जाएगी। इसके लिए आपको कुछ आसान कदम उठाने होंगे। पीएम किसान पोर्टल पर लॉगिन करें और ई-KYC पूरा करें। अपने आधार को बैंक खाते से लिंक की पुष्टि करें और अपनी भूमि रिकॉर्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज अपलोड और सत्यापित करें। साथ ही आपको बताते चलें कि 18,000 रुपये एक साथ उन्हीं किसानों को मिलेंगे जिन किसानों को 12वीं किस्तें अब तक उनके खाते में कोई किस्त नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, गड़बड़ी मिली तो SIR रद्द करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में जो फैसला होगा वही पूरे देश पर लागू होगा। 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई। आज सोने चांदी के दाम में गिरावट। सोना 469 रुपये से गिरकर 1.09 लाख प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 1.26 लाख किलो बिक रही है। सोने चांदी के दाम में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 469 रुपये से गिरकर 1,09,264 रुपये पर आ गया। इससे पहले कल ये 1,09,733 रुपये पर था। वहीं चांदी भी 193 रुपये से गिरकर 1,25,563 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई। इससे पहले 17 सितंबर को चांदी 1,25,756 रुपये पर थी। वहीं 16 सितंबर को सोने ने 1,10,869 रुपये और चांदी ने 1,25,756 रुपये ऑल टाइम हाई बनाया था। दिवाली से पहले शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। 25,000 मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी होने जा रही है। सरकार शिक्षा मित्र का मानदेय 25,000 रुपये, अनुदेशकों का मानदेय 22,000 रुपये प्रति महीने देने का प्रस्ताव पर विचार कर रही है। प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। साथ ही अब हर 3 महीने में वेतन वृद्धि का लाभ भी शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को दिए जाने की खबर सामने आ रही है। यूपी के बलरामपुर जिले में 2 लाख लोगों को नहीं मिलेगा राशन। 3 महीने बाद लिस्ट से भी हटा दिया जाएगा नाम। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में लगभग 1,91,251 लोगों ने अभी तक ई-KYC नहीं कराई है, जिससे राशन रोक दिया गया है। उन्हें 3 महीने का समय दिया गया है, जिसके भीतर ई-KYC कराने पर भी राशन मिलेगा। ऐसा ना कराने पर नाम सूची से हटा दिया जाएगा। पूर्ति विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है और उचित दर विक्रेताओं और ई-KYC कराने की जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब नेशनल बैंक खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 अक्टूबर से घर बैठे मिलेगा 6 लाख रुपए तक का लोन। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए PNB इंस्टेंट लोन की सुविधा शुरू की है। इस स्कीम के तहत खाता धारक 6 लाख रुपए तक का लोन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी गारंटी या सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में तुरंत धन चाहिए होता है, जैसे मेडिकल खर्च, बच्चों की पढ़ाई, शादी का खर्च या बिजनेस की जरूरतें। इस लोन के जरिए आप अपने जरूरी काम तुरंत निपटा सकते हैं और EMI पे धीरे धीरे चुका भी सकते हैं। चुनाव आयोग के फैक्ट चेक पर राहुल गांधी इधर उधर की बात ना करें, बस सबूत दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच वोट चोरी को लेकर आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह इधर उधर की बात ना करे, बल्कि कर्नाटक CID को सबूत दे। यूपी में बिजली चोरी करने वालों की खैर नहीं, अब तैनात होंगे 868 पुलिसकर्मी। DGP ने जारी किया निर्देश। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी करने वालों की अब खैर नहीं है। DGP राजीव कृष्ण ने पावर कॉरपोरेशन में 2 साल के लिए 868 पुलिसकर्मियों की तैनाती का आदेश दिया है। इनमें उपनिरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल है। बिजली चोरी रोकने के लिए इन पुलिसकर्मियों की तैनाती सभी जिलों में की जाएगी। पावर कॉरपोरेशन को बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाने में आसानी होगी। किसान भाइयों को दिवाली से पहले मिल सकती है 21वीं किस्त। अधूरे रह गए ये काम तो अटक सकता है पैसा। किसानों को सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। अभी तक इसे लेकर सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन पिछले किस्तों के बीच टाइम पैटर्न को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि किसानों को दिवाली से पहले 21वीं किस्त दी जा सकती है। PM किसान योजना की अगली किस्त पाने के लिए किसानों को सबसे पहले ई-KYC करना है। अगर आप किसान हैं तो PM किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, अब तक
सभी किस्त समय से आपके खाते में आती गई हैं तो अगली किस्त भी आए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सरकार चाहती है कि अगली और पात्र किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। बिना ई-केवाईसी के आपका नाम लाभार्थी लिस्ट से कट सकता है और किस्त का पैसा अटक सकता है। इसके लिए अपनी ई-केवाईसी समय पर पूरा करा लें ताकि आपको योजना की 21वीं किस्त मिल सके। घर बैठे ऐसे करें ई-केवाईसी। पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.government.in या मोबाइल ऐप खोलें या ई-केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना आधार नंबर डालें, आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आया OTP डालें। वेरिफिकेशन होते ही ई-केवाईसी पूरी करें। अगर मोबाइल से नहीं हो रहा है तो नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC या राज्य सेवा केंद्र पर जाएं, वहां फिंगरप्रिंट से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ई-केवाईसी होते ही 24 घंटे में स्टेटस अपडेट हो जाएगा। लैंड वेरिफिकेशन करना भी अनिवार्य है। जो किसान पीएम किसान योजना से जुड़े हैं लेकिन अगर वे लैंड वेरिफिकेशन यानी भूमि सत्यापन नहीं करवाते हैं तो वे किसके लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसलिए जिन किसानों ने इस काम को पूरा नहीं कराया है उसे समय रहते पूरा करा लें। वहीं मोबाइल और बैंक अकाउंट लिंकिंग कराना भी अनिवार्य है। इसी तरह जिन किसानों का आधार मोबाइल और बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होगा उनको भी किस्त नहीं मिलेगी। ऐसे किसानों को अपने बैंक में जाकर आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से जल्द लिंक करवाना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं होना चाहिए कोई गलती। इसके अलावा उन किसानों का पैसा भी अटक सकता है जिनके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती है, इसलिए समय रहते इन चीज़ों को भी अपडेट करा लें। यूपी में 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन मिलेंगे, मानदेय भी बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के करीब 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान किया है। योगी ने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में 75 जिलों में 20,324 स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत की है। गाजीपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, जो कभी चाय बेचता था आज देश बेचने पर उतारू है। अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य गाजीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कहा, जो कभी चाय बेचता था आज वह देश को बेचने पर उतारू है। बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, रेलवे स्टेशन, ट्रेनें और यहाँ तक कि LIC जैसी संस्थाएं भी अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को औने पौने दामों पर बेची जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बीते 3 दिनों से गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से अगले कुछ दिनों के लिए बारिश की सक्रियता में फिलहाल कमी आने के संकेत हैं। पश्चिमी यूपी में आज मौसम के लगभग शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। पूर्वी यूपी में छुटपुट बूंदाबांदी का सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा। आज के लिए मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए। मोहब्बत मांगी थी, थोड़ी सी मोहब्बत मांगी थी, गमों का भंडार दे गई। थोड़ी सी मोहब्बत मांगी थी, गमों का भंडार दे गई। वो इतना बेरहम थी जो हमको छोड़ के किसी और का प्यार पा गई। बिना जान के जियल ना